जून 2015 कराची के ईदी सेंटर में लोगों का रश लगना शुरू हो गया। हॉस्पिटल्स में लोग जमा होने लगे और कुछ ही दिनों के अंदर 2000 के करीब लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जिसका रीजन था हीट स्ट्रोक। 2015 में कराची का टेम्परेचर 49 डिग्रीज पर पहुंच गया था, लेकिन शुक्र अल्लाह इसके बाद इस तरह की अमवात कराची में दोबारा देखने को नहीं मिली। इस वजह से नहीं कि इस तरह की गर्मी दोबारा नहीं पड़ी, बल्कि 2018 में 50.7 डिग्रीज गर्मी पहुंच गई थी और 2022 में 48.9 डिग्रीज गर्मी रिकॉर्ड की गई और आज 2024 में 27 मई को मोइंजोदड़ो में 53 डिग्रीज गर्मी रिकॉर्ड की गई। और आज भी पाकिस्तान को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 2015 में जब इतने लोग गर्मी की वजह से अपनी जिंदगी हार गए थे तो ईदी सेंटर ने हीट स्ट्रोक कैंप का आगाज किया था और इसके बाद कुछ ही दिनों में हर सड़क पर ये कैंप्स नजर आने लगे, जो खुद कराची की लोकल पब्लिक ने लगाए थे। जो जितना कर सकता था उसने उतना किया और आज हम सब देख रहे हैं कि किस तरह कराची वालों की जिंदा दिली और रहम दिली आपको हर सड़क पर नजर आ रही होगी। ये एक अहम तरीन वजह है जिस वजह से दोबारा इस तरह की अमवात देखने को नहीं मिली। आज भी कराची की आवाम अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से मार खा रही है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। खैर, अब हम ये समझते हैं कि इतनी गर्मी हो क्यों रही है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, बल्कि दुनिया भर में यही हो रहा है, जिसकी एक अहम वजह क्लाइमेट चेंज है। दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर पैसिफिक ओशियन, जो एशिया और अमेरिका के बीच में है, इस पर जब हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से समंदर का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ को फ्लो करता है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है और जो गर्म पानी होता है वो बारिश में तब्दील हो जाता है। जब तक ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जब ये प्रोसेस रुक जाता है और समंदर का पानी जो नीचे होता है वो ऊपर नहीं आ पाता, तो मुस्तकिल ऊपर गर्म पानी रहने की वजह से बाज जगहों पर शदीद बारिश देखने को मिलती है और बाज जगहों पर शदीद खुश्की और गर्मी देखने को मिलती है। जैसा कि गुज़िश्ता सालों में देखा गया कि अफ्रीका में किस कदर बुरी आग लगी, जो कि इसी प्रोसेस की वजह से थी और इस प्रोसेस को एल नीनियो कहते हैं। एल नीनियो का इवेंट कभी 4 साल बाद आता है, कभी 5 और कभी 7 साल के बाद, और जब ये आता है तो 6 से 12 महीने तक रहता है। और इस इवेंट के दौरान दुनिया भर के मौसम का आना जाना यानी उनके पैटर्न्स बहुत बुरी तरह से बदल जाते हैं। कहीं शदीद गर्मी होती है, खुश्की होती है और कहीं शदीद बारिशें और सैलाब होते हैं। ये एक कुदरती प्रोसेस है, लेकिन इसे एक्सट्रीम लेवल पर हम खुद पहुंचाते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से कितना खतरा है। देखें, पाकिस्तान ज्यादातर अपनी ज़राअत और कुदरती वसाइल पर डिपेंड करता है, जिस वजह से पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे हमारी इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा खतरा है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरह से बिना मौसम बारिशें हुई, इंटीरियर में शदीद सैलाब आए और कहीं खुश साली हुई और हर एरिया को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा। ये सब क्लाइमेट चेंज के असरात हैं जो कि हमारे ज़राअत को और हमारे कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। और बताया ये जा रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरह से पाकिस्तान पर असर डालता रहा तो 2050 में पाकिस्तान की जीडीपी, जो कि पहले ही सवाल का शिकार है, मजीद 18 से 20% तक कम हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। काफी रिसर्च के बाद हमें कुछ वैलिड पॉइंट्स मिले हैं जो कि हमारी हुकूमत को करने ही होंगे अगर उन्हें पाकिस्तान को बचाना है। सैलाब की वजह से जो दरख्त ज़ाया होते हैं या फिर जो कारखाने अपने इस्तेमाल के लिए जिस तेजी से दरख्तों को काट रहे हैं, इसी तेजी से दरख्तों को लगाया भी जाए। और ये कोई छोटे पैमाने पे नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे करना होगा। देखें, दरख्तों की कमी की वजह से हमारी हवा आलूदा हो जाती है, जिससे हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। अगेन, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो शदीद बारिश और सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ कचरे को ठिकाना लगाने के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई, बल्कि इन्हें जलाया जाता है, जिस वजह से शदीद जहरीली गैसेस बनती हैं जो अगेन हमारे ग्लेशियर्स को पिघलाती हैं और क्लाइमेट चेंज से होने वाले असरात को मजीद भड़काती हैं। बारिशों के पानी को जमा करने के लिए डैम बनाएं, गर्मी को यूटिलाइज करें, सनलाइट को यूटिलाइज करें, बिजली बनाएं, ताकि कम अज कम गर्मियों में आवाम को बिजली और पानी मिल सके। वैसे तो अब हुकूमत से कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हुकूमत खुद ही ना उम्मीद है और खुद ही अपनी हार कबूल कर चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत को दूसरे ममालिक से कुछ सीखना चाहिए। जैसा कि जापान में हर साल शदीद बारिशें होती हैं, शदीद सैलाब आते हैं, शदीद जलजले आते हैं। सुनामी नाम तो आपने अक्सर ही सुना होगा, ये भी जापान से ही निकला है क्योंकि ये वहीं पर आया था। लेकिन फिर भी आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये जो टोयोटा, होंडा, सोनी हम यूज करते हैं, ये भी उन्हीं की कंपनीज हैं। आप सब भी अपना और अपने आसपास के लोगों का, जानवरों का, परिंदों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।